दोस्तों अक्सर हम कहते हैं या हमने कई बार स्कूल में सीखा है कि समय सबसे कीमती चीज होती है, या समय लौट कर नहीं आता, या समय के साथ चलना सीखो। लेकिन आज की जिंदगी में जहां हमारे लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है, कई बार हम इन अनाप शनाप चीजों में फंस कर अपने करियर के बारे में ना सोच पाते हैं, ना उसके लिए समय निकाल पाते हैं। लेकिन ये जान लो कि ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर किसी की प्रॉब्लम है, इवन मी। लोग अक्सर मुझे कमेंट में बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर हमें कितना प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम एक अच्छे डांसर बन जाएं, या अच्छा डांसर बनने के लिए कितने घंटे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों सही मायने में बताऊं तो ये कभी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने देर तक डांस कर रहे हो या कितने देर तक डांस करना एक्चुअल में सही होता है। अब इन सारी चीजों को एक बहुत ही ईजी और सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लो कि आपने एक बार में 30 रोटियां खा ली, तो क्या ऐसा होगा कि आप अगले 4 से 5 दिन तक रोटियां नहीं खाओगे या कोई खाना ही नहीं खाओगे? फर्स्ट होगा क्या कि ये तो फर्स्टली इम्पॉसिबल है ऐसा करना, और अगर आपने जबरदस्ती खाने की कोशिश की तो सारा खाना बाहर हो जाएगा। ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर आप एक दिन में 10 घंटे 20 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो ये नहीं होगा कि आप बहुत कुछ ज्यादा डांस में सीख जाओगे। तो फिर डेली ज्यादा प्रैक्टिस करने से होगा क्या? यू फील डिसअपॉइंटेड एंड डिस्ट्रैक्टेड। तो जैसे आप अपने खाने को खाते हो अपने पेट के अकॉर्डिंग या अपने डेली डाइट के अकॉर्डिंग, ठीक उसी तरह आपको डांस के लिए भी अपना एक लिमिट ऑफ टाइम सेट करना होगा, ताकि डांस करते वक्त जो शरीर की दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपका दिमाग और आपके बॉडी पार्ट्स, वो सही से इक्वली वर्क करें। अब दोस्तों एक लाइफ लेसन ले लो और इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी भर काम आने वाला है। जैसे कि स्टोरी राइटर के लिए स्टोरी की स्टार्टिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी की एंडिंग होती है, जैसे किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए जिम के डंबल से ज्यादा किचन में खाया गया खाना होता है, ठीक उसी तरह एक डांसर के ऑसम परफॉर्मेंस के पीछे उसकी बॉडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका ब्रेन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर हमें करना क्या है? फिर आपको अपने डेली रूटीन, अपनी लर्निंग कैपेसिटी और अपने लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से एक टाइम लिमिट सेट करनी है। दोस्तों लेवल ऑफ एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है कि आप इस वक्त अभी बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो या प्रोफेशनल डांसर हो। अब इस गलत फहमी में कभी मत रहिएगा कि आप अगर एक बिगिनर है तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अब दोस्तों इसे भी रोटी वाले एग्जाम्पल से समझो। जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आपका पेट आधे रोटी से या रोटी के एक टुकड़े से ही भर जाता था। इन 10-20 सालों में आज आप 4 से 5 रोटी खाते हो। अगर उस वक्त अगर छोटे जब थे तब आप अगर 4-5 रोटी खा लेते तो क्या होता? सारा खाना बाहर। किसी भी चीज को अपने डेली रूटीन में ऐड करने के लिए हमेशा उसकी शुरुआत स्लो करें, और तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी चीज को लाइफ टाइम तक करने वाले हो। जितना आप अपने लाइफ में स्लो जाओगे, स्लो प्रोसेस से सारी चीजें सीखोगे, उतना आप अपने फ्यूचर प्लान्स को क्रिएट कर पाओगे, उतना आपको अपनी एबिलिटीज का पता चलेगा और अपने एक्सपीरियंस का, अपनी क्रिएटिविटी का पता चलेगा, और कहें तो खुद को पता चलेगा कि आप क्या हो। और ये पता आपको चलेगा कि आप एक्चुअल क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, और जो चीज कर सकते हो फिर आपके पास उस चीज में इंटरेस्ट बढ़ाने का वक्त होगा। देखो आप इतना तो समझते हो कि सारी चीजें डांस में हमारे बॉडी से ज्यादा हमारे दिमाग से वर्क करती है। चाहे हम बात करें क्रिएटिविटी की, चाहे हम बात करें कोरियोग्राफी की, या हम बात करें स्टेप्स की, जो मेजर रोल होता है वो आपके ब्रेन का होता है। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि एक्चुअल आपको कितना प्रैक्टिस करना चाहिए या कितना मिनिमम ऑफ टाइम प्रैक्टिस के लिए सही होता है। देखो मेरे सजेशन के हिसाब से अगर कहें तो 2 से 2.5 घंटे तक की प्रैक्टिस मैक्सिमम होती है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस की नीड लगती है या आपके पास बहुत समय है प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस को 2 शिफ्ट में कर सकते हैं, सुबह और शाम, यानी सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे। एंड दैट्स इट गाइज। दिमाग को आराम दो, बॉडी को आराम दो, स्मार्ट कार्ड खेलो, म्यूजिक को समझो और खुद को समझो। और अगर आपको अपने पैशन का जानवर ही बनना है ना, तो लोमड़ी बनो।
ना कि बैल। एंड दैट्स इट गाइज, इतना ही था इस वीडियो में। देखो सारी चीजें आपके दिमाग से काम करती है कि आपको कितना अपने बॉडी में इनहेल करना है सारी चीजों को, ठीक है। जितना अपने हिसाब से प्रैक्टिस करोगे, अपने दिमाग को आराम दे देकर प्रैक्टिस करोगे, उतना आप सीखोगे। अगर फोर्सली किसी चीज में घुसने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, रोटी जैसे बाहर हुआ आपके पेट से, ठीक उसी तरह ये सारा आपका इंटरेस्ट भी बाहर हो जाएगा, सारी आपकी क्रिएटिविटी भी बाहर हो जाएगी और आप डांस से दूर हो जाओगे, ठीक है। जितना आराम से हो सके। देखो जिंदगी में समय बहुत है, बहुत। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत कम समय है। मुझे 14 साल के या 18 साल के लड़के बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, अब समय नहीं है। अब क्या बात कर रहे हो आप गाइज, आज मैं 25 साल का हूं और आज भी उसी स्पीड से, और कहें तो उससे ज़्यादा स्पीड से मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं। और आपको भी बस यही करना है। जितना काम रहोगे, जितना पेशेंस रखोगे, जितना चीज़ों को स्लोली समझने की कोशिश करोगे, उतना उसको अच्छे तरीके से जानोगे और समझोगे। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और आप डांस में अब कुछ अच्छा कर पाओगे और अपने लिए एक एक्यूरेट टाइम निकाल पाओगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके दूसरे डांसर्स तक शेयर करके उनकी हेल्प जरूर करिएगा। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अंकुश कुमार मिलता हूं अपने नेक्स्ट डांस वीडियो, डांस टॉपिक, डांस ट्यूटोरियल या बहुत सारे कपड़े जूतों की अनबॉक्सिंग के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, पीस।